हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पांडे आप सभी को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, एक छोटी सी मुद्दा है जिस पर हम लोग जिक्र करके अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। आजकल बिहार में एक बिहारी मजदूरों को लेकर के तमिलनाडु में कुछ जो है वीडियोज फैलाए गए थे। ऐसा नहीं था कि सब फेक था, कुछ फेक थे, कुछ सही कुछ तथ्य उसमें सही भी थे। वहां पर कार्यक्रम ये हुआ था कि मजदूर यूनियन के जो लीडर होते हैं उन लोगों की अपनी सैलरी को लेकर के, अपनी मजदूरी को लेकर के बिहार यूनियन के लीडरों के साथ कुछ तालमेल हुई थी, कुछ बातें हुई थी, जिस पर बिहार के मजदूर यूनियन के जो भी नेता वहां पे हैं उस पर अपनी सहमति नहीं दिए। कहने का मतलब है कि वहां पर मजदूरों के यूनियन के जो लोकल नेता हैं उन लोगों की मीटिंग जो है बिहार के मजदूर यूनियन के साथ हुई थी, तो सहमति नहीं बनी दोनों के बीच। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि वहां के लोग चाहते हैं कि हमें काम करने के बजाय कुछ मजदूरी जो है अधिक मिले, तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमें जितना मिल रहा है उतना ही मिले। अगर आगे हम डिमांड करेंगे तो शायद हमें कंपनी वाला निकाल दे। इस डर के बावजूद बिहार के लोग इस पर सहमति अपना नहीं दिए, तो वहां पे कुछ झगड़ा मारपीट हुआ है उन लोगों के साथ। जो बिहार के पत्रकार जो भी हैं, हमारे सस्तक न्यूज है, मनीष कश्यप जी हैं, कुमार अभिनव है, टाइम्स ऑफ अयोध्या है, इन लोगों के पास फोन आता है। देखिए, फोन किसी राजनेता के पास क्यों नहीं आता है? फोन किसी भी नेता के पास क्यों नहीं है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, फोन इन्हीं लोगों के पास क्यों आया? क्योंकि उन लोगों को उम्मीद है कि ये लोग आकर के हमें शायद कुछ मदद कर देंगे। नहीं तो यहाँ के जो भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन लोगों के पास फोन आना चाहिए। उन लोगों की देश में पकड़ भी है, जाकर के वहां बात करके उन लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन फोन बिहार के मजदूरों का आया बिहार के पत्रकार के पास। तो ये लोग जो है वो वहां से जो भी वीडियो आया वो अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने फेसबुक अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दिए और कुछ लिख करके अपलोड कर दिए कि वहां पे मजदूरों को सताया जा रहा है, यहाँ की सरकार कुछ करे। तो इसको लेकर के बिहार विधानसभा में कुछ बहस भी हुई। बहस में लोग कहा गया कि ये सब अफवाह है। वहां की सरकार भी कह रही है कि नहीं, बिहार के मजदूर यहाँ सेफ है, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट को एक जो इतना फैलाया गया था उतना सूचना नहीं मिला था, बस थोड़ी मोड़ी बातें थी जो सरकार भी दबा दी। तो कहने की मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है तो वहां पर जो बातें हुई हैं उसके बारे में यहाँ पर जो खबर आती है अन्य किसी राज्य में, हर राज्य में बिहारी मजदूर हैं, वहां पर क्यों अफवाह नहीं फैल रहा है? यही बात सोचने लायक है। हर राज्य में हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर रहा करते हैं, हिंदी भाषी, तो वहां पर यह अफवाह क्यों नहीं फैल रहा है? केवल तमिलनाडु में क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर कुछ घटनाएं हुई थी जो थोड़ी मोड़ी थी, लेकिन इसको विशेष रूप में दिखा दिया गया है। गलत यही है कि इसको ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए था। थोड़ी सी चीज थी, थोड़ी सी वहां पे कांड हुआ था जिसको थोड़े नहीं निपटा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ के लोगों को ये लगा, देखिए अभी कुछ दिन पहले वहां से मजदूर ट्रेन से भर भर के बिहार आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा बिहार जितना गौरवशाली रहा है, अब धीरे धीरे कुछ कूटनीतिज्ञों की वजह से, ठीक ना, ये जो है अब मजदूरों का राज्य बन गया। क्योंकि किसी भी राज्य में जाइए वहां बिहारी अफसर भी है, एक अफसर है तो वहां 10 मजदूर भी हैं। कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहता कि हर राज्य स्टेट में बिहार के लोग जाके अफसर ही बन जाए। कुछ पढ़े नहीं पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें भी अपनी जीविका चलानी है तो उन्हें मजदूरी करनी ही है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये बनता है कि अगर व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हो या रोजगार की व्यवस्था हो, अगर अपने यहाँ ही हो जाए तो जो 50% लोग बाहर जाके काम करते हैं वो अब 10 से 20% जाएंगे, बाकी लोग यही अपनी जीविका चला लेंगे। तो यहाँ की सरकार को इस बात को सोचनी चाहिए
और किसी भी तरह से डेवलप करने की बात सोचनी चाहिए। तो हमारे जो भी बिहार के बाद जो भी राज्य है, ये नहीं है कि बिहार के बाद सभी राज्य सुखी हैं, ये भी कोई बात सही नहीं है, लेकिन हद तक कुछ सही है, तभी यहाँ से लोग जाकर के बाहर अपनी जीविका चलाने की सोचते हैं। अब देखिए, यहाँ पर के कुछ पत्रकारों पर अफवाह फैलाने के रूप में, अफवाह फैलाने के जुर्म में इन लोगों पर FIR भी किया गया, जिसमें मनीष कश्यप जी भी हैं, पत्रकारिता बहुत अच्छे करते हैं। यह लड़का बिहार से ही है, इसीलिए अपना नाम सन ऑफ बिहार लिखता है, यानी कि बिहार का बेटा। मनीष कश्यप जी का नाम जो है, पूरा नाम जो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, और इनका जन्म जो है 9 मार्च 1988 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका डुमरी महनवा, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार में हुआ था। पश्चिमी चंपारण की जिला के रहने वाले हैं। अब इनका उम्र लगभग 34 साल है। देखिए, मैं इतना क्यों बता रहा हूं कि एक ऐसा लड़का है जिसके दादाजी जो है स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। आप लोग इसके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी वर्तमान में फौजी हैं, जो बॉर्डर पर हम ही लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उनका बेटा एक सिविल इंजीनियर जो है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी बिहार की उन कमियों को दिखाता है जो कोई सरकार या कोई नेता इस चीज को नहीं दिखा सकता है। आज सरकारी स्कूलों का वो हाल है कि प्राइवेट वाले उनसे कई गुना ज्यादा कमा करके आगे की ओर जा रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूल के बगल में अगर एक प्राइवेट स्कूल है, तो उस सरकारी स्कूल से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है शिक्षा को लेकर के। जब शिक्षा पढ़ने, देखिए कोविड काल में भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई केंद्र सरकार की तरफ से भी। शिक्षा पर ही पाबंदी लगा दिया गया कि कोई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जाएंगे, कोविड फैलेगा उससे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, तब एकाएक बंद कर देनी चाहिए। न लोग पढ़ेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, किसी एक को ही चुनते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार में इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल के मास्टर जो लोग हैं वो आराम फरमाते हैं और बच्चे फील्ड में खेलते हैं। इस पर कई वीडियो मनीष कश्यप ने बनाया है। अब देखिए, खुद हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में अगर कोई व्यक्ति चुपके से जाकर के देखे तो पढ़ाई के समय बच्चों से सफाई करवाया जाता है। ये शिक्षा है। अरे सफाई ही आपको करवानी है तो समय है, समय से पहले बुला लीजिए बच्चों को। मान लीजिए 9 बजे क्लास लग रहा है, 8 बजे बुला दीजिए, 8:30 साढ़े 9 बजे बुला दीजिए, 8:30 बजे बुला दीजिए, आधे घंटे पहले बुला दीजिए, और सफाई करवा करके हम देखते हैं कि बच्चे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ बच्चे सफाई में लगे हुए हैं। ठीक है, विद्यालय की सफाई जरूरी है, लेकिन समय से पहले या लंच में पढ़ाई के पीरियड सफाई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा एनवायरनमेंट को बचाना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा समय ले लीजिए, कह दीजिए बच्चों से आज क्लास नहीं, आज सफाई की पढ़ाई होगी, एक दिन पूरा सफाई नहीं करवाइए हफ्ते में। तो ऐसे काम हो सकता है, ऐसे मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन रोज रोज हमारे सरकारी विद्यालय में ये होता है कि मास्टर साहब, मास्टराइन साहब साहिबा के साथ ऑफिस में बैठ करके गप लड़ाते हैं और बच्चे जो है फील्ड में खेलते हैं। और जब मास्टर साहब निकलते हैं ऑफिस में, देखते हैं कि लड़का लोग जो है फील्ड में खेल रहा है, तो कहते हैं कि अरे सुना तड़े ना भगवे, चलो स्कूल में चल। तो ऐसी बोली बोली जाती है बच्चों के साथ, तो बताइए बच्चा क्या सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो जिनको सरकार मास्टर बनाई है, उनके अंदर खुद जो है शिष्टाचार नहीं है, तो बच्चे कैसे शिष्टाचार सीख सकते हैं। बच्चे भी गार्जियन के पास जाकर के कहेंगे कि मास्टर हमको ऐसे बोले हैं तो हम भी आपको ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वही सीख के आ रहा है। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल वाले इससे कुछ बेहतर कर देते हैं, तो आज उनका नाम है सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को, हकीकत में आज के समय में कोई पढ़ा नहीं चाहता है, उसी सरकारी स्कूल के मास्टर उसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। ये सही है, उसी का बच्चा जो है प्राइवेट में पढ़ता है और आपका हमका बच्चा सरकारी में जाता है, उसके साथ वो लोग कैसे पेश आते हैं ये हम सबको पता है।
इसी सब चीजों को ये बेचारा कश्यप जी दिखाते हैं। अब जो भी शिक्षा व्यवस्था हुआ, हमारा स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ, सरकारी अस्पताल में कैसी व्यवस्था होती है, हमसे आपसे छिपी नहीं है। इन सभी चीजों को, कमियों को, रोजगार को लेकर के पढ़े लिखे लोग जब अपनी डिग्री लेकर के रोजगार मांगने जाएंगे, परीक्षा निकाल के जाएंगे, बीटेड सीटेड पास करके जाएंगे, तो पटना के सड़कों पर उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। इन्हीं सब कमियों को दिखाते हैं तो हमारे पत्रकारों पर या जो भी समाज सेवी उन पर FIR हो जाता है, क्योंकि जल्द इनको जेल में बंद करो, नहीं तो फिर कुछ कमियों को दिखाएगा और समाज में हमारी छवि को बर्बाद करेगा, छवि को हमारे जो है नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इन लोगों को, इन लोग जैसे महान लोगों को, समाज सेवी लोगों को जेल में बंद करने का कार्यक्रम हमारी सरकार कर देती है। तो अभी कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने यूपी सरकार की कमियों को दिखाया था, तो उसको नोटिस भेज दिया गया था। देखिए, तो कहने का मतलब है, अब देखिए इन्हीं पर, नेहा सिंह राठौर पर जितने भी विपक्षी लोग थे सपोर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ है कश्यप जी के साथ, वहां पे इनका सपोर्ट न करने की वजह इनका क्या किया गया है, इन पर FIR कर दिया गया है। तो अगर आप भी सावधान हो जाइए, अगर आप भी किसी सत्य चीज को दिखाएंगे तो हो सकता है आप पर भी हो जाए, हो सकता है मैं भी कुछ कहा हूं उस पर भी हो जाए। तो इसके बाद सावधान होने की जरूरत है और सरकार की चेष्टा क्या है आपको समझना है और कैसी सरकार होनी चाहिए ताकि हमारे शिक्षा व्यवस्था पे और स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम कर सके, वैसे ही सरकार पर को आप लोगों को चुनना चाहिए। इसीलिए इतना ही कहकर मैं आप लोगों को से जो भी हमसे गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांगते हुए बोलता हूं, जय हिंद।